उस आदमी ने अपनी शर्ट का कॉलर खोल दिया। उसका रूप बेहद अजीब दिखाई दे रहा था। लड़का अभी भी सदमे में था। उसी समय उसकी बहन उसे ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने उस अजीब दिखने वाले आदमी को देखते ही तुरंत बंदूक निकाल ली और गार्डों को बुलाया। यहाँ एक घुसपैठिया है। सैनिक तेजी से वहां पहुंच गए। इतनी सारी बंदूकें अपनी ओर तनी हुई देखकर भी वह आदमी बिल्कुल नहीं डरा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और आश्चर्यजनक रूप से सैनिकों को नियंत्रित करके उनकी बंदूकें महिला कमांडर की ओर तान दी। कमांडर को लगा कि सैनिक मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उस आदमी ने उसका रूप धारण कर लिया था और सैनिकों की नजरों में वह स्वयं उस आदमी जैसी दिख रही थी। कमांडर की हैरान निगाहों के सामने वह आदमी उसके पास आया और बोला कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। उसने अभी जो किया वह सिर्फ कमांडर को यह बताने के लिए था कि यही उसकी महाशक्ति है। बहुत जल्द मेरे जैसे लाखों लोग यहाँ आने वाले हैं और उन सबकी केवल एक ही इच्छा होगी, तुम सबका विनाश करना। लेकिन मैं तुम्हारी तरफ हूँ। कमांडर ने पूछा, तुम इंसान नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? वह आदमी बोला, तुम्हारी भाषा में कहूँ तो मैं वह हूँ जिसे तुम एक देवता कहोगे। इसके बाद कमांडर ने उससे गंभीरता से बात करने का फैसला किया। उस आदमी ने बताया कि वह एक दूरस्थ आकाश गंगा की एक अत्यंत उन्नत सभ्यता से आता है। उनके पास अमर जीवन है और उनकी सभ्यता का हर व्यक्ति किसी न किसी महाशक्ति का मालिक है। लेकिन उनके ग्रह के संसाधन समाप्त हो चुके हैं, इसलिए उन्हें बसने के लिए एक नए ग्रह की आवश्यकता है। 2 लाख वर्ष पहले उन्होंने पृथ्वी की खोज की थी और उसे अपने भविष्य के प्रवासन ग्रह के रूप में चिन्हित कर लिया था। लेकिन उस समय पृथ्वी का वातावरण उनके रहने योग्य नहीं था। साथ ही उनके विशाल वाहक यान प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने छोटे अंतरिक्ष यान भेजे जो अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी तक पहुंच सकते थे। उन यानों में 2 एलियन थे और उनमें से एक यही आदमी है जो इस समय उनके सामने खड़ा है। उनका मिशन पृथ्वी पर एक वायरस छोड़ना था, ऐसा वायरस जो इस ग्रह के वातावरण को बदल